हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस चैनल। तो आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली है हेक्स्टर-ओलिन मॉडल। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मॉडल है इंटरनेशनल बिजनेस का। अगर आप यूजीसी नेट दे रहे हैं, अगर आपका पीजी है या आपका यूजी है, किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये मॉडल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे विद अ सिंपल एग्जाम्पल। बहुत ही आसानी से मैं समझा दूंगा, तो देखिए वीडियो को। सबसे पहले तो ये कुछ जनरल नॉलेज है थ्योरी के बारे में, आप लोग देख सकते हैं नेट में, यूजीसी नेट में कोई एमसीक्यू भी आ सकता है कि किसने दिया, किसने मॉडिफाई किया, कब दिया, कहाँ दिया, ठीक है, कहाँ पे पब्लिश हुआ था। तो ये आप देख लीजिए पॉज करके। तो जो मेन चीज़ है वो है ये मॉडल एंड इसका एजम्पशन। एंड उससे पहले एक बात बोल दूं कि जो लियोनटिफ पैराडॉक्स है, ये तो आपको सबको मालूम है कि लियोनटिफ पैराडॉक्स क्या है। उसी के साथ और भी एक चीज़ है जो कि है लिंडर हाइपोथेसिस। तो इनको मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले जो हेक्स्टर-ओलिन थ्योरी है, एक सेकेंड रुकिए। हाँ, तो देखिए ये जो मॉडल है ये बेसिकली बेस्ड है सबसे पहले तो जनरल इक्विलिब्रियम थ्योरी के ऊपर। ठीक है, जनरल इक्विलिब्रियम थ्योरी क्या बोलता है? देखिए एक होता है मान लो कि दो कंट्री, ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस है तो दो कंट्री है ए एंड बी। ठीक है, ये दो कंट्री में एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा। बहुत अच्छा। तो ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जनरल इक्विलिब्रियम थ्योरी क्या एज्यूम करता है कि बाकी फैक्टर्स अगर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, रहने के बाद जो सप्लाई, एक सेकेंड, जो सप्लाई एंड जो डिमांड है वो अगर दो कंट्री में इक्विलिब्रियम में रहेगा तो इसका मतलब है कि ये पूरा इकोनॉमी में, पूरा वर्ल्ड इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम में आएगा। तो ये बेसिक फंडा है जनरल इक्विलिब्रियम थ्योरी का। ठीक है, तो इसके ऊपर बेस करके हेक्स्टर-ओलिन मॉडल डेवलप हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहला एजम्पशन है 2x2x2 मॉडल, मतलब दो कंट्री होगा, ठीक है, दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होगा एंड दो कमोडिटी होगा। ठीक है, तो अभी देखिए जो ये ए एंड बी है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो कि ये जो ए है ये डेवलप्ड कंट्री है एंड जो बी है ये डेवलपिंग कंट्री है। ठीक है, ये डेवलप्ड है, ये डेवलपिंग कंट्री है। तो जो डेवलप्ड कंट्री है वो बेसिकली ऑन ए कॉमन सेंस उनके पास कैपिटल इंटेंसिव बहुत ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू दी डेवलपिंग कंट्री। डेवलपिंग कंट्री में लेबर्स बहुत ज़्यादा होगा। ऐसा नहीं है कि डेवलप्ड में नहीं होगा, डेवलप्ड में भी होगा, लेकिन डेवलपिंग में उतना ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव, मतलब कि मान लीजिए कि टेक्नोलॉजी या कोई भी मशीनरी वो सब कम होगा। तो जिसके पास एज पर दिस थ्योरी, जिसके पास जो फैक्टर का एबंडेंस है या बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी है वो उस टाइप के प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेगा। एंड जिसके पास फैक्टर एंड जो डेवलपिंग कंट्री है उसके पास मान लीजिए कि लेबर बहुत ज़्यादा है तो वो लेबर इंटेंसिव गुड्स को प्रोड्यूस करेगा। तो ये इसका बेसिक एजम्पशन है। तो बेसिक एजम्पशन क्या है? 2x2x2 मॉडल, दो कंट्री ए बी, एक डेवलप्ड होगा एक डेवलपिंग होगा, ठीक है, उसके साथ दो कमोडिटी होगा, एक होगा कैपिटल इंटेंसिव, एक होगा लेबर इंटेंसिव गुड्स, ठीक है, और एक होगा आपका दो कमोडिटी। देखिए फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए कि ए जो है वो डेवलप्ड है एंड वो कार को बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं क्योंकि उनके पास उतना कैपिटल है, उनके पास वो टेक्नोलॉजी है। एंड जो बी है वो डेवलपिंग है, उनके पास उतना टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन वो जो बेसिक नेसेसिटीज़ है या सर्वाइवल के लिए जो प्राइम फैक्टर्स है उसको वो बहुत आसानी से वो लोग प्रोड्यूस करते हैं। तो वो उनको प्रोड्यूस करेगा, फिर जाकर वो उसको एक्सपोर्ट करेगा एंड जो टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट है वो उसको इंपोर्ट करेगा एंड वाइस वर्सा होगा। ठीक है, तो ये इस मॉडल का एक बेसिक सिनेरियो है। लेकिन आप एक बात बोलिए कि इस मॉडल का हिसाब से एक डेवलपिंग कंट्री होगा, एक डेवलप्ड कंट्री होगा, तो अगर दो डेवलपिंग कंट्री में आए या दो डेवलप्ड कंट्री में एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो या इंटरनेशनल बिजनेस हो, तब वहाँ पे क्या होगा ये हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो उसके बाद देखिए डेवलपमेंट स्टेज ऑफ ए कंट्री मीन्स कोई एक डेवलपिंग होगा, कोई एक डेवलप्ड होगा, जो यहाँ पे मैंने बोला। एंड इसको और भी नाम से बोला जाता है, एक होता है फैक्टर प्रोपोर्शंस थ्योरी और फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी। एंड जो होता है लियोनटिफ पैराडॉक्स, मतलब जो वेस्ली लियोनटिफ ने एक स्टडी किया था, एम्पेरिकल स्टडी, एंड उन्होंने देखा था कि वो जो यूएस है वो बहुत ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव कंट्री है लेकिन फिर भी वो लेबर इंटेंसिव गुड्स को एक्सपोर्ट करता है, तो वो वायोलेट हुआ था। एंड जो ये लिंडर हाइपोथेसिस है ये बेसिकली ये साफ होता है, एक बार देख लो, रुकिए। हाँ, तो देखिए ये जो हम लोगों का
थियोरीज है, ऑल द थियोरीज आर बेस्ड ऑन द सप्लाई ऑफ व्हाट, सप्लाई ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। जैसे कि बोला कि अगर डेवलप्ड है तो डेवलप्ड में कौन सा फैक्टर ज़्यादा सप्लाई होगा, वो होगा कैपिटल, डेवलपिंग में लेबर, ठीक है। लेकिन लिंडर हाइपोथेसिस ने क्या बोला था, यहाँ पे एक एम्पिरिकल स्टडी हुआ था, उन्होंने बोला था कि जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो बेसिकली डिमांड के ऊपर ज़्यादा फोकस में रहना चाहिए, ठीक है। अगर अभी मान लीजिए दोनों डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इस मॉडल के हिसाब से, एचओ मॉडल के हिसाब से इंटरनेशनल बिजनेस नहीं होगा, ऐसा नहीं। इंटरनेशनल बिजनेस होगा उन लोगों के पास जो जो डिमांड है सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट, लेकिन डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट होगा। फॉर एग्जांपल आप मोबाइल फ़ोन ले लीजिए, ठीक है, एक होता है आईफोन, मोबाइल तो होता है ना, और एक होता है रेडमी, दोनों ही मोबाइल है लेकिन डिफरेंशिएटेड है, ठीक है। अभी ये जो है, जो जिस कंट्री में आईफोन प्रोड्यूस होता है वैसा तो नहीं है ना कि वहाँ पे रेडमी नहीं चलेगा, या जहाँ पे रेडमी प्रोड्यूस होता है वहाँ पे ऐसा तो नहीं है ना आईफोन नहीं चलेगा। तो ये लिंडर हाइपोथेसिस ये बोलता है कि द इंटरनेशनल बिजनेस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन दी डिमांड rather than on only on सप्लाई ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो कस्टमर डिमांड के ऊपर बेस करके भी इंटरनेशनल बिजनेस होता है, जो कि एक्चुअली में ट्रू है, ठीक है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि दोनों डेवलप्ड कंट्री है, दोनों के पास ही बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, तो इसका मतलब क्या दोनों इंटरनेशनल बिजनेस नहीं करेगा? तो ये सारी चीज़ जो है वो लिंडर हाइपोथेसिस ने बोला था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हम लोगों का एजम्पशन। तो मैंने बोला 2 कंट्रीज 2 कमोडिटीज 2 फैक्टर्स, ईच कमोडिटी इज प्रोड्यूस्ड अंडर द कांस्टेंट रिटर्न ऑफ स्केल। कांस्टेंट रिटर्न ऑफ स्केल का मतलब क्या है? देखिए फॉर एग्जांपल एचओ मॉडल किसके ऊपर बेस्ड है? सप्लाई के ऊपर, सप्लाई ऑफ प्रोडक्शन फैक्टर, ठीक है। तो अगर मैं 2 यूनिट्स ऑफ लेबर सप्लाई करूंगा तो मेरा आउटपुट क्या होगा? 2। अगर 4 करूंगा तो 4, मतलब एक पॉजिटिव कोरिलेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है परफेक्ट कंपटीशन इन द मार्केट, मतलब जो एंटायर वर्ल्ड है उसमें परफेक्ट कंपटीशन है, मतलब सारे जो फॉर्म है वो प्राइस टेकर है, कोई भी प्राइस गिवर नहीं है, ठीक है। उसके बाद है टेक्नोलॉजी इज गिवन एंड आइडेंटिकल इन बोथ द कंट्री, जो कि थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि एक डेवलप्ड कंट्री है और एक डेवलपिंग कंट्री है तो वहाँ पे कैसे होगा? जो डेवलप्ड है उसके ऑब्वियसली उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हाईली मॉडिफाइड होगा। उसके बाद कस्टमर टेस्ट्स आर आइडेंटिकल अक्रॉस द कंट्री, ठीक है, अक्रॉस द कंट्रीज। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं है, फ्री ट्रेड है, मतलब जो भी प्रोड्यूस होगा वो फ्रीली ट्रांसफर होगा। नेक्स्ट है कमोडिटीज आर रैंक्ड इन टर्म्स ऑफ देयर फैक्टर इंटेंसिटी। अभी इसका मतलब देखिए, इरेज नहीं हो रहा है, छोड़िए। इसका मतलब देखिए कि मान लो एक कंट्री है जिसके पास दोनों ही है, जो मैंने बोला कि वो डेवलप्ड है, एक डेवलपिंग है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि डेवलप्ड है वहाँ पे कैपिटल इंटेंसिव है, लेबर नहीं रहेगा, लेबर भी होगा। इन दोनों में रैंक्ड होगा कि मेरे पास कौन सा फैक्टर बहुत ज़्यादा है। अगर कैपिटल ज़्यादा है तो मेरा कैपिटल इंटेंसिव गुड ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा, एंड वाइस वर्सा। तो ये बोला जाता है कि कमोडिटीज आर रैंक्ड इन टर्म्स ऑफ देयर फैक्टर इंटेंसिटी, उसके बाद डिसीजन लिया जाता है इधर एक्सपोर्ट होगा या इम्पोर्ट होगा। नेक्स्ट इज द कंप्लीट स्पेशलाइजेशन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ये इसका एजम्पशन है। अच्छा, तो बेसिक चीज़ याद में रखिएगा, जो भी मॉडल है एक्सेप्ट फॉर लिंडर हाइपोथेसिस, सारे इंटरनेशनल मॉडल सप्लाई थ्योरी के ऊपर बेस्ड है, सप्लाई ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। डिमांड के ऊपर कोई बेस नहीं है, ठीक है। डिमांड के ऊपर बेस है सिर्फ लिंडर हाइपोथेसिस। एंड सप्लाई में क्या बोलता है? एचओ मॉडल में जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का ज़्यादा सप्लाई में रहेगा या एबंडेंस में रहेगा वो उसको प्रोड्यूस करेगा एंड उसको एक्सपोर्ट करेगा, एंड जिसका स्कार्सिटी रहेगा उसको वो इंपोर्ट करेगा, ठीक है, ऑपोजिट कंट्री से। एंड डेवलपमेंट स्टेज ऑफ कंट्री बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। लेकिन लिंडर हाइपोथेसिस में डिमांड ज़्यादा रोल प्ले करता है। अगर दोनों डेवलपिंग कंट्री है तो इसका मतलब इन दोनों का इनकम लेवल सेम है, ऑलमोस्ट 90% पॉपुलेशन का इनकम लेवल सेम होगा, एंड सेम इनकम लेवल होगा तो इसका मतलब कि इन लोगों का जो परचेसिंग पैटर्न है वो भी सेम रहेगा, ठीक है, जो फ़ोन का मैंने एग्जांपल दिया। तो यही था एक्स्टेरोलिन मॉडल। आई होप वीडियो हेल्पफुल है।